नमस्कार साथियों, जितने भी साथी जुड़ चुके हैं इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सभी साथियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती पर बात कर लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती बहुत चर्चित मामला है। इसमें दलित पिछड़ों की सीट एक खास वर्ग को दे दी गई है, जिनकी आबादी मात्र 10% है। उनको सारी सीटें दे दी गई हैं। सारी ना कहें तो 19,000 सीटें जो हैं दलित पिछड़ों की दे दी गई हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में मात्र 5,000 जनरल अभ्यर्थी ही सेलेक्ट हो रहे थे, लेकिन मनुवादी लोगों ने एक सोची समझी साजिश के तहत दलित पिछड़ों की सीट इन लोगों को दे दी गई। खैर, गलती तो हम लोग की है कि हम लोग इनको वोट क्यों देते हैं। भारतीय जनता पार्टी दलित पिछड़ों के खिलाफ है, लेकिन फिर भी दलित पिछड़े इन लोग को ही सपोर्ट करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जितने भी दलित पिछड़े 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं, वह लोग तो भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते हैं, लेकिन जो गाँव में, जो आपके आस पड़ोस में जो जितने भी रहते हैं, जो अपने आप को हिंदू समझते हैं, वह लोग हिंदू राष्ट्र के ऊपर वोट देते हैं। जब बताओ ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, क्या उसमें दलित पिछड़ों का कोई योगदान नहीं होगा? क्या हिंदू सिर्फ स्वर्ण जाति के लोग हैं? यह लोग दलित पिछड़ों को हिंदू नहीं मानते हैं, उनको शूद्र मानते हैं। तो इस देश के शूद्रों को जागना होगा और अपनी सरकारें चुननी होंगी। जैसा 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है, जितने भी उत्तर प्रदेश में भर्ती हो रही हैं, सभी भर्तियों में आरक्षण घोटाला हो रहा है। आप लोग जागिए और समाज को जगाइए, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी। पद भी 69,000 थे, तो इस वजह से पता चल गया कि हाँ कितना घोटाला हुआ है। जिन भर्तियों में 100, 200, 1000, 500 पद होते हैं, उनमें पता भी नहीं चलती कि हमारी कितनी चोरी हुई है, ना ही उसके लिए कोई लड़ पाता। खैर, मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग संगठित रहें, भविष्य में कसम खाएं कि बीजेपी को वोट ना दें, सपा को वोट करें, बसपा को वोट करें, कांग्रेस को भी वोट ना करें। कांग्रेस भी मनुवादी पार्टी है और बीजेपी मनुवादी पार्टी है। तो अपनी सरकारें चुने, खुल के बोल रहा हूँ, अपनी सरकारें चुने। कुछ जातियों के लोगों ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनकर हम लोग के सिर पर बिठा दिया है। आज नहीं तो कल सत्ता बदलेगी। जो भी हम लोग के साथ ये लोग अन्याय कर रहे हैं, उसका हम लोग आगे चल के बदला लेंगे। और जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने इसमें घोटाला किया था, उन लोगों को भी हम लोग रिटायर होने के बाद तक भी जेल में डालने की कोशिश करेंगे। खैर, अब बात आते हैं कि ऑर्डर क्या आ सकता है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि 13 तारीख को जो ऑर्डर आएगा, उसमें हमें पूरी उम्मीद है दलित पिछड़ों को न्याय मिलेगा। सरकार ने जो गलती की है वो स्वीकार कर ली है। या तो जज साहब लिस्ट को रिविजिट करेंगे। अगर लिस्ट को रिविजिट नहीं करते हैं तो इन्हें 6800 सीट जो दलित पिछड़ों की दी जा चुकी हैं, और जो 6800 अवैध लोग जो नौकरी कर रहे हैं, या तो उनको बाहर निकालना पड़ेगा या उनके सापेक्ष और सीट हमें देनी होंगी। यही ऑर्डर आ सकता है, और कोई
गुंजाइश नहीं है। या तो अवैधों को बाहर निकाल दिया जाएगा या उनको बचाने के लिए कुछ ना कुछ पद इन्हें देने होंगे, या तो ये याची के रूप में दे, कैसे देते हैं ये देखने वाली बात होगी। अगर सिर्फ 6800 को करते हैं और 6800 अवैधों को नहीं निकालते हैं तो जो भी फैसला आएगा उस फैसले के खिलाफ हम तुरंत डबल बेंच में स्टे करा देंगे और किसी को जो अवैध हैं उनको नौकरी नहीं करने देंगे और लिस्ट को रिविजिट और जो है रद्द करने के लिए प्रयास करेंगे। अगर हम लोग को न्याय दे दिया इन लोगों ने, जो अवैध लोग इस भर्ती में नौकरी कर रहे हैं उनको निकाल दिया या उनके सापेक्ष हमें हम दलित पिछड़ों को नौकरी पर रख लिया, फिर तो हिसाब बराबर हो जाएगा, फिर तो कोई लड़ाई नहीं है। देखने वाली बात है जज साहब क्या ऑर्डर देते हैं। 13 तारीख को हम इंतज़ार कर रहे हैं। जितने भी दलित पिछड़े हैं, चाहे 6800 वाले हों जो लिस्ट में आ चुके हैं, चाहे याची वाले हों, सभी अपने ही भाई हैं। कुछ मूर्ख लोग जो है सिर्फ अपने अपने लिए लगे हुए हैं, लेकिन उनकी वजह से हम सभी के लिए कुछ नहीं कह सकते। सभी अपने ही हैं, मिल के हम लोग को लड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग मनुवादी लोगों से लड़ रहे हैं, उनकी व्यवस्था से लड़ रहे हैं, तभी हम लोग जीत पाएंगे। और एक पत्रकार हैं जो मनुवादी हैं, शुक्ला जी हैं, वो कह रहे थे कि क्या सारी सीटें ही 20,000 सीटें ही इनकी हो गई तो सामान्य की कितनी सीटें हुई। तो भाई आपको बता दें पत्रकार जी, आप तो चाटुकार पत्रकार हैं, आप कार्मिक विभाग से पता कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में क्या व्यवस्था है। एक भी पद जनरल वर्ग के लिए कोई आरक्षित नहीं है। 50% जब भर्ती निकली थी तब EWS नहीं था। 50% SC OBC और ST के लिए रिजर्व हैं, 50% खुली हुई हैं। उसमें SC OBC और ST और जनरल वाले योग्यता के आधार पर अपनी नौकरी पा सकते हैं। बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं, फेसबुक पर ट्विटर पर कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी सरकार चल रही है। लेकिन आपको बता दूं पत्रकार साहब, ये सरकार हमेशा नहीं रहेगी, फिर दोबारा से अपने बहुजनों की सरकार बनेगी। फिर हम चाटुकार पत्रकार को फिर जो है चाटुकार न बना दें तब कहना। तुम तो बहुत छोटे आदमी हो, मानसिकता आपकी ख़राब है, आप पे बात करना ही जो है बेवकूफ़ी होगी। खैर जाने दीजिए, हम दलित पिछड़ों को न्याय मिलेगा। 13 तारीख को हम लोग जीतने जा रहे हैं। देखते हैं जज साहब क्या आदेश देते हैं। आदेश हमारे पक्ष में होगा तो कोई बात नहीं, अगर हमारे पक्ष में नहीं होगा तो फिर हम उसको तुरंत डबल बेंच में स्टे कराएंगे और आगे पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे। जैसे हम सिंगल बेंच में लड़े थे, मैं उस समय आया था इस केस में जब कोई लड़ने वाला नहीं था। हम लोगों ने लखनऊ में एक महीना रह के मेहनत की। मेहनत करने के बाद जो हमारे याची थे, जो मेरे द्वारा याची बनाए हुए थे, उन लोगों ने बहुत साथ दिया। उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बिना कहे उन लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हमने ज्योति सिक्का मैडम को कोर्ट में उतारा। उनके साथ साथ ही जिन लोगों ने हम पर विश्वास किया उन लोगों का भी धन्यवाद। जितने भी साथी इन्होंने हम लोगों का साथ दिया। इसी तरीके से आगे भी अगर ऑर्डर हमारे पक्ष में नहीं आता है, पूरी मजबूती के साथ हम लोग आगे लड़ेंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और ईश्वर से मैं बस यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमें सिंगल बेंच से ही रिलीफ मिल जाए, जिससे कि हम लोग हम लोग को और आगे लड़ना ना पड़े, क्योंकि हम दलित पिछड़े हैं, इतना हमारे पास समय भी नहीं है और कोर्ट कचहरी में खर्च करने के लिए पैसे की हम लोगों के पास थोड़ी तंगी है। इस वजह से हम चाहते हैं कि यहीं से मामला ख़त्म हो जाए। फिर मिलते हैं साथियों, आप लोग परेशान ना हो, इधर उधर की पोस्ट आती हैं। और हाँ, कुछ साथी परेशान रहते हैं कि क्या 2020 तक ही याची लाभ मिलेगा। तो भाई याची लाभ जो मिलेगा वो मिलता है तो ऑर्डर रिजर्व होने तक मिलेगा, क्योंकि ये सिंगल बेंच का मामला है। सब्जेक्ट टू पिटीशन जो हुई थी 2020 में,
उससे कोई लेना देना नहीं है। याची लाभ मिलेगा तो सभी को मिलेगा, तो जितने भी बाद में याची बने हैं, चाहे 2021 में बने हो या 22 में बने हो, कोई भी साथी परेशान ना हो। हम लोगों ने अपने वकील से सभी के लिए याची लाभ मांगा है। लिखित में जो लिखित सबमिशन दिया है उसमें सभी के लिए ऑर्डर रिजर्व होने तक याची लाभ मांगा है। और किसी टीम की हमें ना ही कोई जानकारी है और ना ही हम उनकी जो है कोई जो भी वो कहते हैं उस पर विश्वास करते हैं। हम लोगों ने याची लाभ मांगा था, उसकी हमारे पास कॉपी है, सभी के लिए मांगा था। आगे चल के ऑर्डर आने के बाद पब्लिक भी कर देंगे। तो हम लोग ने किसी के साथ छल नहीं किया। जो लोग हमारे साथ लगे रहे सभी के लिए हमने न्याय के साथ मांग की। ठीक है साथियों, परेशान ना हो, याची लाभ मिलेगा। उसमें कोई डेट का कोई मेंशन नहीं होगा, मिलेगा तो सबको मिलेगा, क्योंकि ये सिंगल बेंच का ऑर्डर आने वाला है। डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट तय करती हैं किसको मिले किसको ना मिले, लेकिन सिंगल बेंच में सभी को अगर मिलेगा तो सभी को मिलेगा, अन्यथा किसी को नहीं। ठीक है साथियों, पूरी उम्मीद है हमें न्याय मिलने जा रहा है 13 तारीख को। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस बटन को आप लोग दबाएं, जिससे कि 69 शिक्षक भर्ती की जो भी जानकारी हो आप लोगों के बीच में समय समय पर मिलती रहे। ऑथेंटिक न्यूज़ यहीं पर मिलेगी, ना ही यहाँ पे झूठ परोसा जाता है, ना ही बोला जाता है। ठीक है साथियों, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर करिएगा और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को। ठीक है साथियों, नमस्कार।